क्या आप जानते हैं कि हमारा एक यूनिट रक्त 3 जिंदगियां बचा सकता है। देश में इतने रक्तदान के बावजूद भी हर 2 सेकंड में एक व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ती है। इस रक्त की कमी को दूर करने में आपका भी योगदान हो सकता है। आप भी रक्तदान कर सकते हैं और अक्सर आप भी सोचते होंगे कि मैं भी रक्तदान करूं, मगर कैसे, कहां, कब करें, क्योंकि अक्सर ये सवाल आता है कि हमारे पास समय नहीं। आप जहां भी हैं वहां भी रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करके किसी का जीवन बचाने का जज्बा अगर आपके अंदर है तो आप भी आज ही रक्तदान करें। और इसके लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपने निकटवर्ती ब्लड बैंक को जानिए कि ब्लड बैंक कौन सा है जो आपके नजदीक। रक्तदान करने की इस पूरी प्रक्रिया को आज आपके साथ एक वीडियो के माध्यम से बिल्कुल लाइव साझा करेंगे। हम अपने स्टूडियो से चलेंगे और ब्लड बैंक पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर इस बात को जानेंगे कि ब्लड कैसे दिया जाता है, कैसे उसे सुरक्षित रखा जाता है और उसके बाद वो किन लोगों को मिलता है, किस दाम में मिलता है, उसको कैसे इतने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और उससे 3 जिंदगियां कैसे बचती हैं। रक्तदान अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए, कोई गंभीर बीमारी ना हो। और इसके साथ जो जरूरी चीज है, जैसे अगर आज हम अभी रक्तदान करने जा रहे हैं तो हमने नाश्ता किया हुआ हो, पेट भरा हुआ होना चाहिए। रक्तदान करने से पहले भोजन बेहद जरूरी है और 24 घंटे पहले शराब या अन्य तरह के किसी भी तरह के नशे से बचें। अभी हमने फोन मिलाया है टोहाना के मानव सेवा संगम के ब्लड बैंक में और वहां से जो वहां के संचालक हैं सतपाल जी, उनसे हमारी सीधी बातचीत हो रही है। तो सतपाल जी, आज हम ना ब्लड डोनेशन करने की सोच रहे थे। हाँ, बहुत बढ़िया। आइए नवर जी। ऐसे लोग जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं मगर उनको ये नहीं पता होता कि कब करें। तो आज हम ये जानना चाहते हैं, पूरी प्रक्रिया दिखाना चाहते हैं और इसके साथ में ये भी कि जो ब्लड आता है यहाँ पे वो जाता कहाँ है। बिल्कुल, जैसे आपने ऊपर थैलेसीमिया सेंटर बताया, तो हाँ, सबसे पहले तो थैलेसीमिया के बारे में बता दीजिए। थैलीसीमिया हमारे जो टोहाना और पंजाब का एरिया, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो है, ये हमारे पास 62 के लगभग बच्चे हैं। ये हमारी फाइल है जिनको हम, ये उनके कार्ड बनाए हुए हैं। अच्छा जी। किसी को भी ये कहने की, दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आएगा आए और कार्ड दिखाए और यहाँ से ब्लड ले जाए। आप उसकी स्लिप काटेंगे? उसके स्लिप काटेंगे और उसको जीरो दिखाएंगे। जीरो दिखाएंगे। इसका ये देखिए, ये जीरो दिखाएंगे। उससे कोई पैसा उससे कोई पैसा नहीं दिया। ये 62 के लगभग जो बच्चे हैं, यानी कि ये लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं तो एक हिस्सा इनको भी जाता है, थैलीसीमिया को भी जाता है। तो अभी जैसे हम यहाँ आ गए हैं और कोई भी व्यक्ति यहाँ आएगा ब्लड डोनेट करने के लिए, तो क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? कुछ नहीं, सबसे पहले यहाँ पे आएगा, हम उनका सारा जो है प्रॉपर चेकिंग करेंगे। सबसे पहले वजन करेंगे। सबसे पहले वजन करेंगे। तो वजन देखते हैं सबसे पहले कितना होना चाहिए। 45 किलो से ऊपर। अच्छा, हाँ। तो ये ठीक है, अभी 62 है। चलो, और इसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद हम आपका HB चेक करेंगे। HB यानी कि हीमोग्लोबिन कितना है। अच्छा, उसके बाद ही, अच्छा ये भी, हाँ, खाना मैंने खा रखा है। हो गए, पहले यही किया था 25 अप्रैल में, जन्मदिन के अवसर पे। सवाल इन्होंने मेरे से पूछे कि कोई सर्जरी तो नहीं करवाई हुई है आपने, कोई किसी तरह की कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही, और बीपी कितना रहना चाहिए? बीपी सर 120/80 रहना चाहिए। ठीक है, रेगुलर यानी बीपी शुगर का कोई मरीज ना हो इस तरह से। एक यूनिट जो है वो 3 जाने बचा सकता है। PRBC, जिसमें से FFP निकाल देते हैं और उसमें से RDPC निकाल देते हैं, तो वो 3 आदमियों को बचाता है। PRBC अलग, FFP अलग, RDPC अलग। हमारे पास अभी तक SDP की मशीन नहीं है और वो आ रही है, हमने ऊपर तैयार कर दिया है और बड़ी जल्दी SDP की मशीन भी यहाँ पे आ जाएगी। सिंगल डोनर प्लेट। क्या नाम है आपका? रिकॉर्ड रूम है। अच्छा जी। जैसे हम यहाँ से अभी आपका लिया है या किसी को दिया है, उसी में यहाँ पर ऑनलाइन एक यूनिट जो रखता है उसका हिसाब रखा जाता है और उसी में हमने इसको ऑनलाइन कर। और अब जो ये यहाँ पे अमन शर्मा, तो इन्होंने हमें लिटा दिया है। अब ये खून निकालेंगे और खून निकालने की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है।
मैंने पहले भी कई बार किया है, तो ऐसा कोई दर्द नहीं होता जैसे कहा जाता है कि दर्द होगा या फिर चक्कर आएंगे। और ये इन्होंने जो नीडल है वो लगा दी है। अच्छा संदीप जी एक बार दिखा दीजिए नीचे जो है कैसे। ट्यूब में आपका सैंपल आ गया, ये देखिए। तो इसको चेक करेंगे फिर। अभी आपका नंबर 1102 था जी और ये 1102 इस पे लिख के अभी इसमें हम ब्लड इसमें से लेंगे ठीक है। तो उसमें और से- उसका सारे टेस्ट सारे के सारे, अच्छा उसके काफी सारे टेस्ट हाँ सारे टोटल जितने टेस्ट होते हैं सारे के सारे सारे हो जाते हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो तो हम आपको फोन करेंगे। ये 76 फ्रूटी ले रहे हैं। 76 रोटी है बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है और मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जो 76वां ब्लड डोनेशन है मैं यहाँ कर रहा हूँ मानव सेवा संगम चैरिटेबल ब्लड बैंक में। लिक्विड लेना कितना जरूरी होता है ब्लड डोनेशन लिक्विड के लेना बाद? जरूरी होता है। जो थोड़ा- सर्कल होता है वो पूरा हो जाता है। हाँ, आपने 76 टाइम आज पहली बार आज हुआ आपका, तो इसके उपलक्ष्य में एक हम क्यों ना केक काटें। केक काट के वो आज थैंक यू, शुक्रिया जी। हमने सर जो यूनिट कलेक्ट की है उसको पहले सील किया है जी। हमने यहाँ से सील करके सर इसको यूनिट को यहाँ पे सैंपल अलग कर लिया इसका और यूनिट को यहाँ पे सेपरेट के लिए टांग दिया। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं जी लैब में, सीरोलॉजी लैब, जहाँ पे इसकी ग्रुपिंग होती है जी। यहाँ पे हम इसकी ब्लड ग्रुपिंग करेंगे सर। ये ग्रुपिंग के मायने क्या होते हैं अमन जी? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी अच्छा, पॉजिटिव दोबारा है, check नेगेटिव। हाँ, बिल्कुल चाहे ये आपका आप कह दो हमें कि भाई मेरा ए है या बी है या ए बी है, हम उसमें तक कोई भी नहीं करेंगे, चेक जरूर करेंगे। ए आपका ब्लड पॉजिटिव है ना? ग्रुप ए पॉजिटिव है सर। हाँ, बस। अब इसके ऊपर कर दिया आपकी जो वो वायर सर। थी उस पे ए उसके बाद हम 1104 नंबर था मेरा। 1102 नंबर सर। 1102 नंबर। इसको चेक किया जा सकता है ऑनलाइन। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जो इनका ब्लड ग्रुप है उसको बैग के ऊपर मेंशन करते हैं ये सर। 1102 है, ए पॉजिटिव। ठीक है सर, उसके बाद इसको हम इसका वेट करके इक्वल वेट में सेंट्रीफ्यूज मशीन में पीआरबीसी, एफएफपी और पीएलसी अलग अलग बनाएंगे सर। जैसे पीआरबीसी है होल अलग- डिग्री टेम्परेचर में आ जाएगा सर। पीआरबीसी हो गया होल ब्लड होगा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, नेगेटिव। उसके बाद एफएफपी जो सेपरेट करने के बाद एफएफपी है वो इस फ्रीज में आ जाएगा सर। -80 में एफएफपी चला जाएगा सर। उसके बाद जो प्लेटलेट है, अब हम प्लेटलेट बनाएंगे। अभी तो हमारे पास सिस्टम है नहीं है प्लेटलेट। जब प्लेटलेट बनाएंगे तो इसको 22 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाएगा सर। रखने के बाद फिर इसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग में HIV, HCV, HbSAg, MP, VDRL ये टेस्ट किए जाएंगे। अगर किसी को फ्रेश ब्लड चाहिए तो हम उसका रैपिड यूज़ करते हैं। अगर किसी को PRBC जैसे फ्रेश नहीं चाहिए तो उसके लिए हम एलाइजा यूज़ करते हैं। एलाइजा में HIV, HCV, HbSAg ये टेस्ट होते हैं जी। वायरस लोड टेस्ट होता है, इसमें वायरस कितने परसेंट है कितने परसेंट नहीं है उसका पता लगाया जाता है। ये एलाइजा मशीन है और ये वाशर है जी, ये रीटर है। हाँ, उसके बाद हम इसको 5 दिन यूज़ कर सकते हैं। एफएफपी को हम 1 साल यूज़ कर सकते हैं और पीआरबीसी है तो उसको 42 डेज, अगर होल ब्लड है तो उसको 35 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कोई ब्लड जो है इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसका टाइम निकल गया, एक्सपायर हो गया। सर उसका एक्सपायर रजिस्टर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई भी चीज़ है, ये गवर्नमेंट से आधारित है जी। हमारा ब्लड बैंक का टाई अप होता है गवर्नमेंट के साथ। बायो वेस्टेज, जो बायो वेस्टेज का काम होता है उसको रद्द करना। जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई रिएक्टिव आ गया, कोई कुछ आ गया, अगर कुछ किसी प्रकार का भी कुछ भी है तो ये इसको हम बायो वेस्टेज को हम इसको बायो वेस्टेज में देंगे सर। फायर यूनिट हो जाती है क्योंकि अब जो भी सामान अगले लेके जाएंगे, जैसे इंटास ये लेके गए बायो वेस्टेज वाले, तो इसके ऊपर मेंशन होता है कितना वेट था उसमें और कौन कौन सी यूनिट थी। एक जो भी है जो एक्सपायर थी या HCV पॉजिटिव थी, HbSAg, HCV सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के ऊपर होता है। और उसके बाद ऑनलाइन में अगर रिएक्टिव आ गई तो ऑनलाइन में शो होगी जी रिएक्टिव है वो सब शो होगा। बिल्कुल जी। एक्सपायर अगर यूनिट कोई भी शो मेरे होगी जैसा ब्लड डोनर इसको चेक करना चाहे, देखना चाहे तो कहाँ से देखे? सर। आप ये ई रक्त कोष की एक साइट है सर, उसमें आप तो ऑनलाइन तो हमारे पास देख सकते हो। अगर हमने रिएक्टिव आपको फ़ोन किया, आप ब्लड दे दिया आपने, अगर आपने ब्लड देने के बाद अगर आपके टेस्टों में कोई दिक्कत आई, HIV, HCV, HbSAg, MP, VDRL,
पहले तो हम डाटा जो है गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद आपको कंफर्म करेंगे भाई सर आपको मेरे को टेस्टों में डाउट है जी, आप सिविल हॉस्पिटल जाओ जी, आपको नंबर रूम नंबर बताएंगे, भाई वहाँ जाओ चेक कराओ। ठीक है। वो आपको वहाँ से आपका जो भी है ब्लड लेंगे, सैंपल लेंगे, प्रोसेस करेंगे, अगर आपको कुछ हुआ तो वो बताएंगे, और ऊपर जो है नाइको को कंफर्म करेंगे जो आपकी दवाई चल सके और कुछ चल सके। जैसे आपने कोई डाटा लेना है, भी आपने ब्लड दिया है, आज मेरे पास ब्लड दिया है, आप आने वाले 5 सालों बाद भी मेरे से डाटा ले सकते हो। नमस्कार। और आज मुझे पता लगेगा कि मैं स्वस्थ हूं या नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्लड देने के बाद हमें पता लग जाता है कि हम स्वस्थ हैं या नहीं। हमने ब्लड दिया था, अब हम यहाँ पहुंचे हैं मानव सेवा संगम ब्लड बैंक में। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। कैसे हो प्रधान जी? ठीक हो जी? बढ़िया जी। फर्स्ट क्लास। प्रधान जी आप कह रहे थे कि ब्लड देना बहुत अच्छा होता है, पता भी लग जाता है स्वस्थ है या नहीं। अब ब्लड दिए हुए मेरे को 3-4 दिन हो गए। बिल्कुल। अब आप बताइए मेरी क्या स्थिति है? आपका मुझे ध्यान है, आपका 1102 नंबर था आपका। अच्छा 1102 नंबर। तो अभी मैं हमारा आओ इधर आओ भाई, चमन भाई दिखाओ एक बार। 1102 नंबर है। हाँ हाँ। तो ये यूनिट नंबर है जो डोनेट हाँ, किया था। हाँ। अमन भाई क्या स्थिति है 1102 की? 100% ओके है। जो HIV, HCV, MT, VDR वो सब ओके है। तो ये सभी का ऐसे ही पता लग जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। टोटली जितने भी है सभी का ये टोटल कौन कौन सा हमने टेस्ट किया, सारे इसमें। तो हम पहुंचे थे मानव सेवा संगम। प्रधान जी आ जाइए आप। और यहाँ पहुंचकर हमने ब्लड डोनेशन किया और उसके साथ जाना कि ब्लड डोनेशन देने के लाभ क्या होते हैं। आप में से कोई भी यहाँ पहुंचकर ब्लड डोनेशन कर सकता है। प्रधान है हमारे सतपाल जी, लगातार इस काम में लगे हुए हैं और यहाँ पर थैलीसीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं जो उनके साथ रह रहे हैं उनको भी लगातार यहाँ से ब्लड दिया जाता है। तो आप यहाँ आए और ब्लड डोनेशन करें। मैं तो आपसे सब यही कहूंगा, बहुत आसान है, कोई दर्द नहीं होता बल्कि बहुत अच्छा लगता है और हम स्वस्थ रहते हैं। और हमें ये भी पता लगता है हर 3 महीने के बाद कि हम कैसे स्वस्थ हैं। नवल जी मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, नवल जी अभी समय हुआ है 12:35 और आज दिन की शुरुआत हुई है। अभी तक हमारे पास अभी तक 6 यूनिट हमने लोगों को दिए हैं, उनमें से आप 5 यूनिट हमारे थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए गए हैं। और मैं अभी उनका आपको दिखाऊंगा भी, उनको मिलाऊंगा भी उनको कि किस तरह से उनका क्या रिएक्शन है। बहुत बढ़िया। तो आप आइए यहाँ पर और ब्लड डोनेशन कीजिए। नमस्कार।